परमेश्वर कबीर जी किन किन युगों में आए तथा कितने जीवों को इस काल जाल से निकालकर सतलोक लेकर गए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय शिष्य आदरणीय धर्मदास जी को कबीर सागर के अध्याय अंबु सागर में 13 युगों के विषय में बताया है, जो कि इस ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं का नहीं है। वह विवरण 5वें ब्रह्मांड का है, जो समूह के मध्य वाला है, जिसके विषय में आपने काल के 21 ब्रह्मांडों की जानकारी में पूर्व में ही जान चुके हैं। 5वें ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के समांतर सृष्टि चलती है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। इसमें जो परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सतनाम तक करते रहे हैं, वे बीच में भक्ति छोड़ गए, गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको धोखा देने के लिए काल उस 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में रोके रखता है। ओम नाम जाप की भक्ति की कमाई तो इसी ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं के ब्रह्मलोक में भोगते हैं और पुनः जन्म मरण चक्र में गिर जाते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इसके 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग है, जबकि उस 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में 13 युग हैं। वहां पर वे जीव काल ब्रह्म द्वारा भेजे जाते हैं, जो सोहन नाम का जाप करते हैं तथा जो केवल सतनाम का जाप करते हैं। सतनाम के जाप के ओम की भक्ति कमाई इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भोगते हैं। दूसरे मंत्र सोहम की कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहां भी एक ब्रह्मलोक है तथा अन्य लोक हैं। वहां के ब्रह्मलोक में सुख भोगने के पश्चात उनको अन्य द्वीपों में राजा रानी तथा जनता के रूप में जन्म दिया जाता है। फिर वे व्यक्ति वहां भी भक्ति करते हैं, राज का सुख वहां भोगते हैं। चलिए अब जानते हैं उस ब्रह्मांड के युगों के विषय में, जिसमें 13 युग होते हैं। उन 13 युगों में परमात्मा किन किन को मिले और कितने जीवों का उद्धार किया, सुनिए। प्रथम अघासुर युग। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि अघासुर युग में 5वें ब्रह्मांड में गया। अघासुर युग के प्राणी अच्छे स्वभाव के होते हैं। उन्होंने शीघ्र मेरा ज्ञान स्वीकार किया। वहां मैंने 1 करोड़ प्राणियों को पार किया। दूसरा बलभद्र युग। बलभद्र युग में 14 लाख जीव पार किए। तीसरा धंधर युग। परमेश्वर ने बताया कि धंधर युग में एक जलरंग नामक शुभकर्मी हंस अपने पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई से अच्छप द्वीप में रहता था। वह स्वयंभू गुरु भी बना था। उसने बहुत से जीव दीक्षा देकर शिष्य बनाए थे, जो उसकी सेवा करते थे। जलरंग अपने शिष्यों के सिर पर हाथ रखकर दीक्षा देता था। 2 शिष्य सफेद रंग के चंबरों से सेवा कर रहे थे। जलरंग सो रहा था। करोड़ों शिष्य उसको माथा टेक रहे थे, उसको नमन कर रहे थे। नीचे के ब्रह्मांड वाले शंखों युग बीत गए सोए हुए। मैंने उस दौरान अपना ज्ञान सुनाकर 2000 जीव पार कर दिए। जब जलरंग ऋषि जागा तो मेरे से विवाद करने लगा। कहा कि मैं जो दीक्षा देता हूं वह श्रेष्ठ मंत्र है। मेरी आज्ञा के बिना कबीर यहां कैसे आ गया। फिर वह काल ब्रह्म को आदि पुरुष बताने लगा। कहा कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह मणिपुर लोक में रहता है, और बहुत सी मिथ्या पहचान बताई। मैं वहां से चला गया। फिर परमेश्वर ने बताया कि इस जलरंग को मैंने पुरवन युग में समझाया। चौथा पुरवन युग। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मैं पुरवन युग में फिर उसी ब्रह्मांड में गया। जलरंग सोया था। उस दौरान मैंने 7 लाख हंसों को दीक्षा दी, जिनमें से 25 ने नाम खंड कर दिया। वे तो काल के जाल में रह गए। शेष जीव 6,99,900 पिछेत्र सतलोक चले गए। इसके पश्चात मैं उसी द्वीप में गया जहां जलरंग रहता था। मुझे देखकर जलरंग ने कहा कि मैं तो निंद्रा में आलसवश था, तुम पीछे से जीव ले गए। मेरे को सतपुरुष ने नामदान करने का आदेश दे रखा है, तुम मेरे से आज्ञा लिए बिना जीवों को कैसे ले गए। तब परमेश्वर ने कहा कि हे जलरंग, मैं तो युग युग में आता हूं, मैं अमर हूं, आप तो नाशवान हैं। एक समय मेरे से एक कुष्टम पक्षी मिला था, वह भी इसी ब्रह्मांड में रहता है। वह असंख्य युग से रह रहा है। कुष्टम पक्षी ने बताया कि मैंने 27,000 महाप्रलय देखी है। तब जलरंग ने कहा कि मेरे को कुष्टम पक्षी के दर्शन कराओ। तो मैं तथा जलरंग कुष्टम पक्षी के लोक में गए। हमारे साथ करोड़ों जीव भी गए जो जलरंग के शिष्य बने थे। जलरंग ने कुष्टम पक्षी के सामने अपनी शंका का समाधान चाहा तो कुष्टम पक्षी ने बताया कि मैं कबीर पुरुष का शिष्य हूं। जिस समय महाप्रलय होती है सब लोग जलमय हो जाते हैं।
तब मैं ऐसे रहता हूं जैसे जल के ऊपर झाग रहता है। यह बात सुनकर जलरंग को आश्चर्य हुआ और शर्म के मारे सिर झुका लिया। उसका अभिमान टूट गया। तब कबीर परमेश्वर की जलरंग ने स्तुति की। मैं तो महाभूल में था, परमात्मा तो कबीर ही है। यह बात सुन अन्य सर्वजीवों को भी विश्वास हुआ जो हमारे साथ गए थे तथा जो उस कुष्टम पक्षी के द्वीप के थे। इस तरह जलरंगी तथा अन्य जीवों ने दीक्षा ली, अपना कल्याण करवाया। 5वां अनुमान युग। कबीर सागर के अध्याय अंबु सागर के पृष्ठ 15 पर कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया है कि तुझे काल के छल को बताता हूं। अनुमान युग में दुर्गा देवी अपनी पुत्रियों के साथ गुप्त द्वीप में रहती थी। काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा को 4 वेद दिए। उनको पढ़कर ब्रह्मा ने अपने अनुभव से पुराण ज्ञान अपने वंशजों ऋषियों को सुनाया। उन्होंने एक पुराण ज्ञान में अपना अपना अनुभव मिलाकर 18 भाग बना दिए और सबने ज्ञान का अज्ञान बनाकर जनता में फैला दिया। वही ब्रह्मा पहले स्वयं पृथ्वी पर ऋषि रूप में आया। अपनी अनुभव कथा की ब्राह्मण पूजा प्रारंभ करके चला गया। क्रियाकर्म का जाल फैला गया। फिर विष्णु पृथ्वी पर आया। उसने तुलसी काष्ठ की माला, जति, सती, त्यागी सन्यासी पंथ चलाया। विष्णु का सुमरण करें, विष्णु को अविनाशी बताया। फिर शिव पृथ्वी में आया। उन्होंने भिक्षुक पंथ चलाया। गिरि, पुरी, नाथ, नागा, चारों शंकराचार्य आदि आदि शिव के पुजारी हैं। सर्व संसार इनकी पूजा करने लगा। उस समय दुर्गा को कोई नहीं पूछता था। तब दुर्गा ने देखा कि इन तीनों पुत्रों ने मेरा नामो निशान ही मिटा दिया। तब उसने 3 पुत्री जन्मी। उनका नाम रंभा, सुचि, रेणुका रखा। इन्होंने 64 रागनी और राग गाए। सुरनर मुनिजन मोहित किए। फिर 72 करोड़ उर्वशी उत्पन्न की। इनमें सर्व देवता तथा ऋषि फंसा रखे हैं। परमात्मा ने बताया कि मैंने उस अनुमान युग में 7000 जीव पार किए। उस समय मेरे को देवी नहीं पहचान सकी। 6ठे धीर्यमाल धीरमाल युग। परमेश्वर ने बताया कि धीरमाल युग में मेरे यथार्थ ज्ञान से प्रभावित होकर 1 लाख जीव पार हुए। 7वें तारण युग। कबीर परमेश्वर ने बताया कि हे धर्मदास, तारण युग में एक उत्तम पंथ नाम का राजा था। वह हमारा पिछले जन्म में शिष्य था। किसी कारण से काल जाल में रह गया था। काल हाथों चढ़ा व्यक्ति कोरे पाप करता है, जिसके कारण राजा उत्तम पंथ बहुत अन्यायी हो गया था। ब्राह्मण, ऋषि, सन्यासियों को देखकर क्रोधित होता था। उनके वेद शास्त्र जनेऊ तोड़कर अग्नि में डाल देता था। इतना अत्याचार कर रहा था। पशु पक्षियों को शिकार कर करके मारता था। प्रजा को अति कष्ट दे रहा था। मैं एक दिन उस राजा के महल के सामने वट वृक्ष के नीचे संत वेश में बैठ गया। एक सगुनिया नाम की नौकरानी ने कहा कि राजा आपको मार देगा, आप यहां से चले जाओ। मैं उठकर दरिया के किनारे जा बैठा। राजा रानी के स्नान के लिए अगले दिन क्षितिया नौकरानी घड़ा लेकर जल लेने गई, परंतु घड़ा जल से बाहर नहीं निकला। राजा प्रजा सब आए, परंतु घड़ा नहीं निकला। फिर मैंने एक सुंदर तोते का रूप बनाया। मुझे पकड़ने के लिए सभी कोशिशें की गई, परंतु व्यर्थ रहा। अंत में मैं स्वयं राजा की बाजू पर जाकर बैठ गया। मुझे पकड़कर उसने सोने के पिंजरे में मुझे बंद कर दिया। राजा रानी मुझे पढ़ाने लगे। राम राम बोल। मैं कहने लगा कि एक दिन सबने एक दूसरे से बिछुड़ना है, मोह तथा प्रीति छोड़ो। एक दिन मरना है, यह ध्यान करो। राजा रानी कहने लगे कि यह तोता कुबोल बोलता है। एक दिन राजा शिकार करने गया। महल में आग लग गई। सब कुछ जल गया। देखा तोते का पिंजरा और तोता सुरक्षित है। राजा रानी को मेरे जीवित मिलने की खुशी हुई। राजा तथा रानी के इस व्यवहार से मैं प्रसन्न हुआ और उनको बताया कि मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा था। सगुनिया आपको बताने आई। मुझे आपका स्वभाव बताया कि राजा आपकी गर्दन काट देगा। फिर आपके स्नान के लिए जल लेने घड़ा लेकर क्षितिया नौकरानी गई। वहां वह घड़ा बाहर नहीं निकला। आपने भी खूब कोशिश की थी। फिर मैंने तोते का वेश बनाया। यह बात सुनकर राजा ने कहा, आप तो परमेश्वर हैं, आप अपने वास्तविक रूप में आए, हमें कृतार्थ करें। तब मैं कबीर रूप में प्रकट हुआ और राजा तथा 13 रानियों ने तथा उनकी बेटियों, पुत्रों व पुत्रवधुओं ने कुल 31 जीवों ने उपदेश लिया। 8वें अखिल युग में एक धनुष मुनि नाम का तपस्वी रहता था। वह 13,000 युग से तपस्या कर रहा था। नीचे सिर यानी सिरासन करके 5 अग्नि
यानी धूने लगाकर तपस्या कर रहा था। अपने प्राण पुरुष यानी जीव को सिर के ऊपर के भाग में चढ़ाए हुए था। आंखें तथा शरीर दुर्बल हो चुके थे। धनुष मुनि को समझाया कि तप से राजा बनता है, फिर नरक में गिरता है। 9वें विश्वयुग। विश्वयुग में परमेश्वर वेश बदलकर सठहार यानी संदेशवाहक के रूप में गए। देवी ने पूछा कि हे सठहार, आप कौन देश से आए हो? तुमको किसने भेजा है? सठहार रूप में परमेश्वर कहा कि मैं सतलोक से आया हूं, सतपुरुष ने भेजा हूं। तुम और निरंजन ने परमेश्वर के अंश जीव को बहुत सताया है, उनको पाप करने के लिए बाध्य किया, उनमें अज्ञान फैलाया है। तुम परमेश्वर के चोर हो। परमेश्वर जी के ये सत्य वचन सुनकर देवी को लाज आई और मुझे सिंहासन पर बैठाया और कहा कि आप अपना ज्ञान तथा नाम देकर जीव ले जा सकते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, विश्व युग में मनुष्य की आयु 1000 युग होती थी। यह युग 20 लाख वर्ष की अवधि का था। मनुष्यों की ऊंचाई 68 हाथ यानी सैकड़ों फुट थी। जो व्यक्ति 7 नाम का प्रथम मंत्र प्राप्त करता था तथा सत्य नाम तथा सार नाम में निश्चय रखता था, वही परमेश्वर के दर्शन करने का अधिकारी होता था। 10वें अक्षय तरुण युग। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, इस युग में उसी ब्रह्मांड में काल का कूर्म था। उसको समझाया, उसने दीक्षा ली। वहां पर एक नरक है, उसमें 84 कुंड बने हैं। प्रत्येक कुंड पर यमदूतों का पहरा है। उनके 14 यम मुखियां हैं। वहां 28 लाख नकली गुरु तथा उनके शिष्य व अन्य जीव भी नरक भोग रहे थे, जिन्हें यमदूत पीड़ा दे रहे थे। जब तक मैं वहां पर रहा, तब तक सब जीवों को नरक की पीड़ा नहीं हुई। मेरे जाने के पश्चात फिर से वही यातनाएं उनको प्रारंभ हो गई। इस युग में मैंने 5 लाख जीवों को मोक्ष प्राप्त करवाया। 11वें नंदी युग। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, नंदी युग में एक गुप्त मुनि था जो आंखें बंद किए ध्यान लगाए बैठा था। करोड़ वर्ष साधना करते बीत चुके थे। मैं उनके पास बैठ गया। जब ऋषि ने आंखें खोली तो उसने कहा कि आप कौन हैं? मैंने आज तक ऐसी शोभा वाला व्यक्ति नहीं देखा। तब मैंने उत्तर दिया कि मैं सतलोक से आया हूं। सतलोक की व्यवस्था बताई तो गुप्त मुनि ने लोक देखने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। तब उसे प्रथम नाम दीक्षा देकर सतलोक दिखाया और सतनाम व सारनाम देकर उसे पार किया। 12वें हिंडोल युग। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि धर्मदास, मैं हिंडोल युग के मध्य में गया। मैं घर घर में ज्ञान सुनाता हुआ विचरण करता था। कोई भी जीव मेरे से बातें नहीं करता था। मैं उनको अमृत ज्ञान सुनाता था। वे मेरे से झगड़ा करते थे। धीरे धीरे उनको समझाया, लाभ लोभ देकर शरण में लिया। 7 लाख जीवों ने दीक्षा ली। उनको सतलोक भेजा। 13वें कंकवत युग। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, जब काल निरंजन को पता चला कि कोई सतलोक से कड़िहार यानी जीव मुक्त करने वाला सतपुरुष का भेजा अंश आता है, उसने अनेकों जीवों को काल जाल से छुड़ा लिया है। कंकवत युग में काल ब्रह्म स्वयं एक गुप्त मुनि का रूप बनाकर बैठा तपस्या कर रहा था। करोड़ों जीवों को नाम देकर मूर्ख बनाए उनका गुरु बनकर मध्य वाले ब्रह्मांड के पाताल लोक में बैठा था। मैंने उसको समझाया कि तुम काल हो। तूने परमेश्वर के जीवों को सता रखा है, पाप का भागी हो रहा है। मैंने ही सर्व रचना की है। मैंने ही सतलोक में अंडे से तेरी उत्पत्ति की थी। तूने तो मुझे पहचाना नहीं। यह बात सुनकर काल मेरे साथ युद्ध करने लगा। उसको मैंने शब्द शक्ति से घायल किया। वह उठकर भागा और अपने 21वें ब्रह्मांड में जाकर छिप गया। उसके पश्चात उस मध्य के ब्रह्मांड में बने 3 लोकों में प्रलय हो गई। इस कंकवत युग की अवधि 35 लाख वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है। मनुष्य के शरीर की ऊंचाई 80 हाथ यानी सैकड़ों फुट होती है। इस तरह परमेश्वर कबीर जी ने मध्य वाले ब्रह्मांड के 13 युगों में अनेकों जीवों को पार किया। सवाल नंबर 4, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसमें कितने युग होते हैं? इन युगों की कितनी अवधि होती है? इन युगों में मनुष्य की कितनी आयु होती है तथा परमात्मा इन युगों में किन रूपों में आए थे? अब जानिए, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वहां होने चारों युगों का विस्तृत विवरण। पहला सतयुग। इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है।
अंत में 1 लाख वर्ष होती है। तो वहीं मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। परमात्मा सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुए थे। दूसरा त्रेता युग, इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। परमेश्वर त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए थे। द्वापर युग, इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है और अंत में 1,000 रह जाती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 से 50 फुट होती है। परमात्मा का इस युग में करुणामय नाम होता है। कलयुग, इस अंतिम युग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है तथा ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 10 फुट होती है, अंत में 3 फुट रह जाती है। वहीं परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक कबीर नाम से आते हैं।